बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूं। नाज़रीन इकराम, सूरत हाल बड़ी दिलचस्प हो गई है। इमरान खान सुप्रीम कोर्ट में अपने वकील की जगह बजाते खुद पेश हो रहे हैं और यह मौका बजाते खुद काजी फायज ईसा साहब ने इमरान खान को दिया था। इमरान खान जेल में मौजूद हैं, उनकी तो शायद झलक देखना भी इस वक्त तहरीके इंसाफ के कारकुनों के लिए मुमकिन नहीं है। तो काजी फायज ईसा साहब ने यह मौका इमरान खान को दिया था कि नैब तरामीम केस के अंदर आप बजाते खुद पेश हो जाएं या वकील के जरिए पेश हो जाएं। तो इस मौके के ऊपर इमरान खान बजाते खुद, यानी कि ये आपके पास ऑप्शन होता है कि अगर आप अपना केस खुद आर्गू करना चाहते हैं, यानी कि वकील की जगह रिप्रेजेंटेशन नहीं देते बल्कि खुद अपना केस आर्गू करना चाहते हैं, तो ये मौका जो है ना वो मतलब ये ऑप्शन होता है आपके पास। तो बड़ा दिलचस्प सूरत हाल पैदा होने वाली है। आप सोच के देखिए कि काजी फायजा साहब सामने हो और अगर इमरान खान को आर्गू करने का कहा गया तो इमरान खान आर्गू कर रहे हो काजी फायजा साहब के सामने, तो फिर ऑब्वियसली मामला एक जगह तक तो महदूद नहीं रहेगा, फिर बात शायद बढ़ती चली जाएगी। लेकिन ये मनाजर बड़े दिलचस्प होंगे। इसका क्या असर पड़ सकता है? इमरान खान किस मतलब कैसा आर्ग्यू करेंगे? क्या इसी केस पे करेंगे या मुख्तलिफ केसेस के ऊपर भी बातचीत हो सकती है? और काजी फायजा साहब के इस मौके के ऊपर इमरान खान के चौके का फायदा क्या होगा? एक्चुअली मतलब इस पूरी एक्सरसाइज का फायदा क्या होगा, ये मैंने आपके सामने रखना है। लेकिन इससे पहले मैं दो चीजें आपके सामने रखना चाहता हूं। एक तो यह है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब की एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें हमारे मुख्तलिफ थथे बथे जो है ना वो लोग, मतलब इमरान खान अक्सर कहा करते थे कि एक तो ये पढ़े लिखे नहीं है, दूसरा ये कोशिश भी नहीं करते हैं, मतलब अंडरस्टैंड करने की कोशिश भी नहीं करते। तो कुछ तथे पथे लोग जो है ना वो कुछ एक वीडियो शेयर कर रहे हैं जिसमें जिसके ऊपर कैप्शन ये लगाई जा रही है कि डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि कासिम सुलेमानी जब उन्हें टारगेट किया गया तो उसके बाद इमरान खान ने उन्हें फोन किया और मुबारकबाद दी और कहा कि ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है, फला 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 फला। अच्छा, जब ये वीडियो वायरल होना शुरू हुई, तो जब ये प्रोपेगेंडा मतलब बना, तो उससे पहले ही मैंने इस वीडियो को देख लिया था, लिहाजा मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं। वैसे तो मुझे अब मतलब अपनी पाकिस्तानी अवाम के ऊपर पूरा भरोसा है कि वो प्रोपेगेंडास के अंदर नहीं आती, वो पढ़े लिखे हैं, मतलब इतना समझते हैं। लेकिन फिर भी अगर कोई आ गया है तो मैं उसके लिए बता दूं कि एक तो यह है कि इस वीडियो को पूरा चलाया ही नहीं जा रहा, ठीक है। नंबर 2, इस वीडियो के अंदर कहीं पे भी डोनाल्ड ट्रंप ये नहीं कह रहा कि मुझे इमरान खान ने सबसे पहले फोन करके मुबारकबाद दी। इस वीडियो के अंदर वो ये कह रहे हैं कि मुझे इमरान खान ने, जिसमें वो इमरान खान की बड़ी तारीफ कर रहा है कि वो बड़ा लेजेंडरी क्रिकेट था, बड़ा हैंडसम मैन था, इसके अंदर वो प्रॉपर तारीफ कर रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि जब मेरी उससे बात हुई तो सुलेमानी के बारे में उन्होंने मुझे कहा कि जब मुझे पता चला कि सुलेमानी इस दुनिया से चले गए हैं तो उसके बाद मैंने अपना दफ्तर छोड़ा और मैं घर चला गया और मैं तन्हाई में चला गया और मैंने 7 दिन तक जो है ना वो मतलब तन्हाई में ही रहा। अब इसका और को कह रहे हैं कि ये मेरी जिंदगी का कुछ बड़े वाकयात में से एक वाकया था। तो मुझे ये समझ नहीं आ रही कि इसमें से क्या लोग इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। क्या कोई खुशी के मौके पर तन्हाई में जाता है ना, मतलब सेलिब्रेट करने के लिए तन्हाई, मतलब मैं मुझे फलां जगह पे खुशखबरी मिली है, ओके मैं तन्हाई के अंदर जा रहा हूं। मतलब वही बात, एक तो ये पढ़े लिखे नहीं है, दूसरा ये मतलब कोशिश भी नहीं करते, थोड़ा समझने की कोशिश भी नहीं करते कि बंदा थोड़ा सा बंदे के पुत्रों की तरह अक्ल मत से काम ले, को थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर ले कि इतना भी प्रोपेगेंडा क्या हुआ। मतलब ये तो गोएबल को भी पीछे छोड़ गए हैं प्रोपेगेंडा के अंदर, इतना प्रोपेगेंडा कि खुदा की पना, ठीक है। नंबर 1 तो ये है कि मैं ये चाह रहा था कि आपके सामने बता दूं कि असल सूरत हाल क्या है। नंबर 2, एक और बड़ी मजेदार बात आपको बताऊं, वो ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने एक सर्वे करवाया है और मजे की बात है करवा डिजिटल बैठे हैं। ऐसे तो मैंने बताया था आपको पिछली वीडियो में भी कि अंदर खाते सर्वे करवा रहे हैं, लेकिन पीएमएलएन ने डिजिटली ट्विटर के ऊपर यह सर्वे करवा लिया और उसके ऊपर उन्होंने लिखा कि आप किसको वोट देंगे। आप क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट देंगे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को वोट देंगे, पीपी को वोट देंगे या दीगर को वोट देंगे। तो जनाब हुआ ये कि इन्होंने जब ये सर्वे पोस्ट किया तो 36,733 लोगों ने इसके ऊपर 773 लोगों ने इसके ऊपर वोट दिया। उसके ऊपर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बारे में इन्होंने कहा, यानी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, आपको पता है अक्सर पेज या अकाउंट को फॉलो करने वाले वही लोग होते हैं। वैसे 2 नंबरी जो है ना वो थत्थे बत्थे करते हैं, मैं थत्थे बत्थे कौन है फिर किस दिन बताऊंगा। लेकिन इसके रिजल्ट के मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोगों ने कहा जी, 16% लोगों ने कहा कि हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को वोट देंगे। पीपी को 2% लोगों ने कहा जी हम वोट देंगे। और हैरान कौन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 81% लोगों ने कहा जी हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट देंगे।
और फिर पता क्या हुआ, फिर चिरागों में रोशनी ना रही। पाकिस्तान PMLN डिजिटल, ये पेज है PMLN डिजिटल, ये ऑफिशियल ब्लूटिक के साथ इनका अकाउंट है ट्विटर के ऊपर और फेसबुक के ऊपर, और आप इसको @PMLN डिजिटल PK, ये आप ट्विटर और फेसबुक पे इनको देख सकते हैं। तो इस हुआ ये कि जनाब जब ये रिजल्ट आया तो फिर रिजल्ट तो बड़ा अजीब था, जहां पर 81% लोग पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अपने ही सर्वे में कह रहे थे कि हम PTI को वोट करेंगे। तो जनाब फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को इस सर्वे को डिलीट करना पड़ा, और ये फिर डिलीट करके जो है ना वो वहां से भागे हैं। अब आ जाते हैं असल बात की तरफ, जो मैंने आपको कहा कि ये जो काजी फायजा साहब का ऑप्शन है, नाज़रीन किराम, काजी फायजा साहब का जो ऑप्शन है इमरान खान का बजाते खुद पेश होने वाला, ये बड़ा ही हेल्पफुल, बड़ा ही मददगार साबित होगा, क्योंकि इमरान खान जो है ना वो मीडिया से आकर मिलेंगे, उनका वर्डिक्ट जाएगा, मतलब उनका वर्जन जाएगा, उनकी मतलब एक तो यह कि उनके खिलाफ ही बातें हो रही हैं, तो उनसे उनका जो है ना वो पर्सपेक्टिव क्या है, उनकी गुफ्तगू क्या है, ये कुछ अभी तो सुन ही नहीं ना रहा, जैसे कि ये डोनाल्ड ट्रंप वाले मामले पे हो गया है। तो फिर मुख्तलिफ मौज़ूआत के ऊपर उनका वजन क्या है, वो जो है ना वो जाएगा। तो एक बड़ी हलचल और एक जो लोग मायूसियां थोड़ी सी लोगों में, PTI के लोगों में खासतौर पर, वो खत्म हो जाएगी। एक और बात सुन लें, वो ये है कि जनाब आज साइफर केस के अंदर भी एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है। आज इमरान खान के वकीलों ने एक बड़ी लंबी चलने वाली समाअत में, जिसमें 3 गवाहों को पेश किया गया और 3 को फिर अगले हफ्ते में, इसी हफ्ते में पेश किया जा रहा है। 3 गवाहों को पेश किया गया और उसके ऊपर जब तहरीक इंसाफ के वकला ने जिरा की तो मालूम हुआ कि ये इस केस के अंदर जो एप्लीकेंट है वो तो इंटीरियर मिनिस्ट्री है, जबकि एप्लीकेंट होना चाहिए था फॉरेन मिनिस्ट्री को। और पता ये चला कि फॉरेन मिनिस्ट्री ने तो कोई भी जो है ना वो शिकायत लगाई नहीं थी, कोई उन्होंने कहा ही नहीं था कि हमें ये मसला और फलाना, मतलब साइफर घूमने का केस जो है वो वजारत खारजा को एप्लीकेंट होना चाहिए था, लेकिन इसके अंदर तो आपने ये देखा कि वजारत दाखिला एप्लीकेंट है। तो आज इमरान खान के वकला ने उधेड़ के रख दिया साइफर केस को भी। तो ये भी एक नाज़रीन किराम बड़ी डेवलपमेंट है। तो इन अ नटशेल कहने का मतलब यह है कि चीज़ें जो है ना वो राइट डायरेक्शन में जाती हुई नजर आ रही हैं अवाम के पर्सपेक्टिव से। बाकी मकबूलियत बहुत है, कबूलियत की जहां तक बात है, तो जब मकबूलियत मिराज पे होती है नाज़रीन किराम, फिर मजबूरी हो जाती है कबूलियत भी। तो अगर आपको कहा जाता है ना कबूलियत नहीं है, कबूलियत नहीं है, तो इस प्रोपेगेंडे में मत आया करें। अवाम का काम है वोट करना, अवाम का काम है जो है ना वो राइट ऑफ वोट इस्तेमाल करना और इंतहाबी प्रोसेस से जुड़े रहना। तो बस ये करना है, बाकी फिर जैसे अल्लाह को मंजूर वो तो होगा ही। अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।